बोलो संजय सिंह। मंच पर आसीन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय शिवपाल यादव जी, मंच पर आसीन इस लोकसभा क्षेत्र से आपके लोकप्रिय प्रत्याशी और मेरे भाई राजीव राय जी, जिनको आपके समर्थन से आप यहां जिताने जा रहे हैं, ये आपको देखकर, आपके उत्साह को देखकर लग रहा है। युवजन सभा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अरविंद गिरी जी, समाजवादी पार्टी के तमाम यहां पर मौजूद नेतागण, हमारे साथ सुल्तानपुर से चल के आए, वहां लोकसभा का चुनाव लड़ चुके शकील भाई, समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव शशि सिंह जी, आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल के अध्यक्ष राजेश यादव जी और हमारे प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साथियों और हमारे जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस क्रांति में आप लोग शामिल हुए। संचालक महोदय ने मुझे 2 बार मेहमान कहा, तो मुझे इस शब्द पे आपत्ति है। मैं अपनी विनम्र आपत्ति जताता हूं। मैं समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश का सचिव रहा हूं और जम के लड़ाई लड़ा हूं, जेल भी गया हूं, लाठी भी खाया हूं, मुकदमे भी लिखवाए। और ये अरविंद गिरी उस समय हमारे साथ होता था। अरविंद कहाँ गया? संजय भैया जिंदाबाद, और भैया जिंदाबाद। नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब आंदोलन होता था तो वो हिसाब लेते थे, युवजन सभा वाले कितने लाठी खाए, लोहिया वाले कितने खाए, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड वाले कितने खाए, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने क्या किया, विधानसभा के अध्यक्ष ने क्या किया, कहां रास्ता रोका गया, कहां आंदोलन किया गया। हम लोग आंदोलन के कोख से पैदा हुए हैं, किसी मोदी और किसी सरकार की तानाशाही से डरते नहीं। मुझे 6 महीने तक जेल में रखा मोदी जी की सरकार ने, और गुनाह सिर्फ एक था कि इनसे आंख से आंख में मिला के बात करता था, और मैंने संसद के अंदर नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। पूरा देश बेचे हो। अभी रोजगार का जिक्र कर रहे थे राजीव राय जी, कहां रोजगार बचा आपका? प्रधानमंत्री जी ने आपको गारंटी दी थी 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे नौजवानों, हमको वोट दे दो। 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी 10 साल में, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। कोयला अपने दोस्त को दिया, गैस अपने दोस्त को दिया, बिजली अपने दोस्त को दिया, पानी अपने दोस्त को दिया, सड़क अपने दोस्त को दिया, आकाश अपने दोस्त को दिया, एयरपोर्ट अपने दोस्त को दिया, पोर्ट अपने दोस्त को दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को दिया। पहले रेल में चाय बेचते थे, अब रेल बेच रहे हैं। और हमसे क्या कह रहे गाजीपुर वालों, घोसी वालों, बलिया वालों, पूर्वांचल का जो नौजवान सुबह 4 बजे उठ के परिश्रम करके अपने शरीर को तैयार करता था, -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में ड्यूटी करता था, +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में ड्यूटी करता था, कहता था भारत की सीमा की रक्षा के लिए अगर अपने सीने पे गोली खानी पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार है। उन नौजवानों को भी आपने धोखा दे दिया, अग्निवीर बना दिया। कह रहे 4 साल की नौकरी, 17 साल में हमारा जवान सेना में भर्ती होगा, 21 साल में वो रिटायर हो जाएगा। अरे प्रधानमंत्री जी, जब हमारे घर का बेटा 21 साल में रिटायर हो जाएगा तो 73 साल की उम्र में तुमको भी रिटायर कर देंगे, तुमको तीसरी बार मौका दे देंगे। बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मोदी को मौका? मोदी को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, और ये आपको तय करना। मोदी को रिटायर करोगे ना, आप लोग पीछे तक हाथ मिला के बताओ, रिटायर कर देना। और शिवपाल जी यहां बैठे हैं,
अखिलेश जी के सामने भी बात हुई, राहुल गांधी जी भी मौजूद थे। जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 48 घंटे के अंदर अग्निवीर योजना को पूरे दाल में डालेंगे। पुरानी भर्ती फिर से शुरू होगी, पुरानी भर्ती फिर से शुरू होगी। जैसे सेना में पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती होगी सेना के अंदर। भारत के रक्षा मंत्री भी रहे मुलायम सिंह यादव जी, आप सब लोग जानते हैं, हमेशा सेना के गौरव को बढ़ाने का काम किया। नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने कहा अगर कोई जवान हमारा सीमा पे शहीद होता है तो उसकी डेड बॉडी, उसका जो पार्थिव शरीर है वो उसके घर आएगा, उसके पहले शरीर घर नहीं आता था। ये श्रेय अगर किसी को जाता है तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं। मुझे कल से पंजाब में रहना है, इसके पहले महाराष्ट्र गया और दूसरे राज्यों में गया, दिल्ली में लगा रहा। राजीव भाई से हमारा भाइयों जैसा संबंध है, राजनीति का संबंध पीछे है। और मैं इसलिए कल से इनको खुद से फोन किया, मैंने कहा मैं आपकी सभा में आना चाहता हूं। हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करने इसलिए आया हूं कि साथियों और दोस्तों, ये इस देश का अंतिम चुनाव है। अगर गलती से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए तो इसके बाद इस देश के अंदर चुनाव नहीं होगा। याद रखना, पुतिन और किम जोंग का मॉडल इस देश के अंदर लागू होगा। ये चुनाव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव भारत के अंदर चुनाव और अपने वोट की ताकत को बचाने का चुनाव है। इस बार अपना वोट बचाने के लिए वोट देना, यह कहने के लिए आया हूं। आपने देखा सूरत के अंदर बगैर चुनाव के बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। इंदौर के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट का अपहरण कर लिया गया। अरुणाचल प्रदेश